गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल तक हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था। करंट वाले चैप्टर के जितने फॉर्मूले थे वो सारे डिस्कस कर चुके थे। जनरेटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था तथा मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब और पावर के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो कुछ की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैंने सोल्व भी की है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम अगर आप खुद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो इसके चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चन हमें करने हैं, और मैंने बोला भी था कि करने हैं आप लोगों को। जिसने किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जितने इस चैप्टर की जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उतना ही ये चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन है कि दो विद्युत लैंप है जिनमें से एक का अनुमंतांक 100 वाट और 220 वोल्ट है तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है। विद्युत मेष के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेष से कितनी धारा ली जाती है। सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो विद्युत लैंप आप लोगों के पास है जिनमें से एक के ऊपर लिखा गया कि 60 वाट और 220 वोल्ट। दैट मीन्स वाट आप कौन सी राशि का मात्रक होता है? पावर का, शक्ति का। तो आपने लिख दिया P की वैल्यू आपके पास पहले के लिए 100 वाट है और V की वैल्यू है 220 वोल्ट। दूसरी बात करेंगे, दूसरे का अनुमंतांक है आपके पास 60 वाट और 220 वोल्ट। पावर 60 वाट, वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट। विद्युत मेष के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यहां तक का आपको निकालना सबसे पहले। फिर वो कह रहा है यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेष से कितनी विद्युत धारा ली जाती है। आप ध्यान देना कि यदि आप लोग P की वैल्यू आपके पास है, V की वैल्यू आपके पास, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था P = V²/R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से V की वैल्यू आपके 220 इसका स्क्वायर कर दोगे अपॉन P की वैल्यू आपके पास 100। तो आपके पास R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 484 ओम। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले के लिए P2 की वैल्यू आपके पास है, V की वैल्यू आपके पास है, तो P = V²/R होता है। तो P = V की वैल्यू आपके पास 220 इसका स्क्वायर कर दोगे अपॉन R। R की वैल्यू आपके R आपको निकालनी है, तो P आ गया यहाँ पे। तो P2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 60 वाट, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके पास आ गया ओम, 2420/3 ओम। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 806.66 ओम। ये आपके पास हो गया R2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का मतलब क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है आपके पास? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn। ठीक है, तो 1/Rp की वैल्यू आपके पास 1/R1 + 1/R2। R1 की वैल्यू आपके पास 484, R2 की वैल्यू 2420/3। इसको ये ऊपर चला जाएगा 3/2420, और ये हो गया ये Rp। तो 1/Rp की वैल्यू आपके पास आ गई, Rp की वैल्यू आपके पास आ गई 2420/8 ओम। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेष से कितनी धारा ली जाती है। धारा पूछ रहा है, दैट मीन्स आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो किसकी? I की। I के लिए क्या क्या कंपलसरी ओम के नियम के अकॉर्डिंग? या तो V होना चाहिए और R होना चाहिए। तो V तो आपको दे दिया और R आपके पास आ गया। तो ये जो वैल्यू है V की 220 और R की 2420/8। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 220 × 8 हो जाएगा अपॉन 2420 हो गया। इसको जब काटोगे, जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास I = 8/11। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 0.727 और I = 0.27 एम्पियर। ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप हमारे पास था पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन
स्टूडेंट जी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में ये है कि निम्न परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त जो आपकी शक्ति उसकी तुलना करनी है। तो पहला है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणीक्रम संयोजक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्ति की तुलना करनी है, ये सवाल। दूसरा ये कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 वोल्ट तथा 2 ओम को पार्श्व संयोजन करके उसमें 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्ति की तुलना करनी है। पहला क्वेश्चन, जो 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में हमें ये पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान तो एक समान रहता है, लेकिन विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। तो उसने जब अलग अलग कर ही दिया था तो प्रत्येक में कितनी है वोल्टेज, 6, कितनी है 6, तो हमने कॉमन ले लिया 6 वोल्ट। तो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, RS = R1 + R2। RS = R1 की वैल्यू आपके पास 1 है, R2 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो R1 1 + 2 3 ओम हो गया। यहाँ से हम अगर I निकालें तो I = V/R होता है, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का मान एक समान रहता है प्रत्येक प्रतिरोध में। तो I = V/R। तो V की वैल्यू आपके पास 6 है, R की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ से I की वैल्यू आपके पास आ गई 2 एम्पियर। अब हमें किसकी वैल्यू किसमें पूछ रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्ति की तुलना कीजिए। देखो दोनों में 2 ओम है ना, तो 2 ओम के द्वारा उपयुक्त शक्ति की तुलना, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I = मेरे पास कितना है, I की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 2 ओम, इसका मैं क्या कर दूँ स्क्वायर, और R की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे कितनी आई थी आपके पास R की, और कौन से R में पूछ रहा है 2 ओम में, तो R की वैल्यू आपके पास हो गई 2, प्रश्न अनुसार ही मैंने आपको पहले लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 × 2, तो P1 की वैल्यू आपके पास आ गई 8 वाट। ठीक है, केस सेकंड, ये कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन में आपको पता है विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान एक समान रहता है। तो V की वैल्यू तो आपके पास 4 है ही। जब 2 ओम के लिए विद्युत धारा की वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ 2 ओम, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की वैल्यू अलग अलग होगी, तो 2 ओम में पूछ रहा है, तो V की वैल्यू आपके पास 4 और R की वैल्यू 2, तो 2 ओम में कितनी होगी 2 एम्पियर। ठीक है, और अगर वो 12 ओम में पूछता तो मैं 12 के लिए क्या करता, I = V/R, V की वैल्यू 4 और R की वैल्यू क्या कर देता मैं 12 ओम। ठीक है, यहाँ से जो दूसरी जो आपकी जो शक्ति होगी वो कैसे आएगी, P = क्या होता है I²R। I की वैल्यू आपके पास है 2 और R की वैल्यू आपके पास भी कितनी है 2, क्योंकि 2 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 दूनी 8, ये आपके पास आ गया P2 की वैल्यू। आप पूछ रहे हैं उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब जो आपके पास P1 और P2 है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है ये बताना है आपको। तो P1/P2, तो P1 की वैल्यू आपके पास 8 और P2 की वैल्यू आपके पास भी 8 है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या आया 1/1, तो P1 V1 और P2 V1। दैट मीन्स 2 ओम प्रतिरोध द्वारा प्रत्येक में जो पावर है वो दोनों में क्या है एक समान है। जब यहाँ पे 2 ओम में अगर शक्ति पूछेगा तो भी 1 वाट होगी, यहाँ 2 ओम में पूछेगा पार्श्व क्रम संयोजन में तब भी 1 वाट होगी। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में यदि आपका प्रतिरोध एक समान है तो जो शक्ति का मान होगा वो भी क्या होगा आपका एक समान ही होगा। ठीक है, आज के लिए हमारा 2 ही क्वेश्चन है। कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। अगर ये क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंटों को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।